राजपूत हत्याकांड का एक सच खौफनाक और डरावना है, लेकिन अब जो नया खुलासा हुआ है वो तो इतना ज्यादा खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में मुस्कान और साहिल ने खुलासा किया है। सौरभ की हत्या करने से पहले मुस्कान ने 22 फरवरी को मेरठ के शारदा रोड मार्केट से 800 रुपए में 2 चाकू खरीदे थे। इसके बाद साहिल और मुस्कान ने करीब 8 दिनों तक सौरभ की हत्या करने के लिए रिहर्सल किया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुस्कान चाकू नहीं चला पा रही थी, इसलिए मुस्कान अपने पति सौरभ की हत्या करने के लिए दाढ़ी बनाने वाला उस तरह खरीद कर लाई थी और सीने पर चाकू से 3 वार करने के बाद मुस्कान ने सौरभ का उस तरह से गला भी रेता था। सौरभ का गला रेतने के बाद मुस्कान 800 रुपए से जो 2 चाकू खरीद कर लाई थी, उन्हीं चाकुओं से दोनों ने सौरभ के शरीर के 4 टुकड़े किए और सिर को धड़ से अलग कर दिया, हाथों की कलाइयां तक काट दी। साहिल और मुस्कान ने जिन चाकुओं और उस तरह का इस्तेमाल सौरभ राजपूत को मारने और फिर उसके शरीर को काटने में किया, उस चाकू और उस तरह को पुलिस ने बरामद कर लिया है। जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम को उस तरह पर सौरभ के खून के निशान भी मिले हैं। एक सनसनीखेज खुलासा ये भी हुआ कि जिस ड्रम में सौरभ राजपूत के शव को भरा गया था, उस ड्रम को लाश के साथ जमीन पर गाड़ने की तैयारी थी और मुस्कान और साहिल का प्लान था कि वो लाश के साथ ड्रम को जमीन पर गाड़ देंगे और उसके ऊपर एक पौधा लगा देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन शव से बदबू आने के डर से उन्होंने शव को ड्रम के साथ जमीन पर नहीं गाड़ा और ड्रम को सीमेंट डालकर पैक कर दिया। मेरठ में सनसनीखेज सौरभ हत्याकांड मामले में रोज नित नए दिन एक नया खुलासा हो रहा है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इस क्रम में एक और खुलासा ये हुआ है कि चाकू भी खरीदा गया था और उस तरह भी खरीदा गया था और बाकायदे 8 दिन इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने की रिहर्सल तक की गई थी। अब आप ताज्जुब में पड़ गए होंगे, 8 दिन पहले एक पत्नी रिहर्सल करती है अपने ही पति की हत्या करने को लेकर के, वो भी अपने प्रेमी साहिल के साथ। अब आपको जानकारी दे दे कि जो ड्रम अब मिला है, जो जांच हो रही है जिस ड्रम की, जिसमें सीमेंट डाल करके जो बॉडी के पार्ट्स है उन टुकड़ों को जमाने की कोशिश की गई थी। जांच पड़ताल में ये भी पता चला है कि हत्या करने के बाद मुस्कान सौरभ के मोबाइल से ही यूपीआई इस्तेमाल कर रही थी। मुस्कान और साहिल जब हत्याकांड के बाद पुलिस से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली और कसौल गए, तब भी मुस्कान ने सौरभ के फोन से कसौल में कई पेमेंट किए थे। जैसे जैसे मर्डर की कड़ियां खुलती जा रही है, ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो ये बताते हैं कि मुस्कान और साहिल कितने बेरहम थे और दोनों ने कितनी बेरहमी से सौरभ को मार डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वैसे तो सौरभ राजपूत हत्याकांड का एक सच खौफनाक और डरावना है, लेकिन अब जो नया खुलासा हुआ है वो तो इतना ज्यादा खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में मुस्कान और साहिल ने खुलासा किया है। सौरभ की हत्या करने से पहले मुस्कान ने 22 फरवरी को मेरठ के शारदा रोड मार्केट से 800 रुपए में 2 चाकू खरीदे थे। इसके बाद साहिल और मुस्कान ने करीब 8 दिनों तक सौरभ की हत्या करने के लिए रिहर्सल किया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुस्कान चाकू नहीं चला पा रही थी, इसलिए मुस्कान अपने पति सौरभ की हत्या करने के लिए दाढ़ी बनाने वाला उस तरह खरीद कर लाई थी और सीने पर चाकू से 3 वार करने के बाद मुस्कान ने सौरभ का उस तरह से गला भी रेता था। सौरभ का गला रेतने के बाद मुस्कान 800 रुपए से जो 2 चाकू खरीद कर लाई थी, उन्हीं चाकुओं से दोनों ने सौरभ के शरीर के 4 टुकड़े किए और सिर को धड़ से अलग कर दिया, हाथों की कलाइयां तक काट दी। साहिल और मुस्कान ने जिन चाकुओं और उस तरह का इस्तेमाल सौरभ राजपूत को मारने और फिर उसके शरीर को काटने में किया, उस चाकू और उस तरह को पुलिस ने बरामद कर लिया है। जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम को उस तरह पर सौरभ के खून के निशान भी मिले हैं। एक सनसनीखेज खुलासा ये भी हुआ कि जिस ड्रम में सौरभ राजपूत के शव को भरा गया था, उस ड्रम को लाश के साथ जमीन पर गाड़ने की तैयारी थी और मुस्कान और साहिल का प्लान था कि वो लाश के साथ ड्रम को जमीन पर गाड़ देंगे और उसके ऊपर एक पौधा लगा देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन शव से बदबू आने के डर से उन्होंने शव को ड्रम के साथ जमीन पर नहीं गाड़ा और ड्रम को सीमेंट डालकर पैक कर दिया।
मेरठ में सनसनीखेज सौरभ हत्याकांड मामले में रोज नित नए दिन एक नया खुलासा हो रहा है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इस क्रम में एक और खुलासा ये हुआ है कि चाकू भी खरीदा गया था और उस तरह भी खरीदा गया था और बाकायदे 8 दिन इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने की रिहर्सल तक की गई थी। अब आप ताज्जुब में पड़ गए होंगे, 8 दिन पहले एक पत्नी रिहर्सल करती है अपने ही पति की हत्या करने को लेकर के, वो भी अपने प्रेमी साहिल के साथ। अब आपको जानकारी दे दे कि जो ड्रम अब मिला है, जो जांच हो रही है जिस ड्रम की, जिसमें सीमेंट डाल करके जो बॉडी के पार्ट्स है उन टुकड़ों को जमाने की कोशिश की गई थी। जांच पड़ताल में यह भी पता चला है कि हत्या करने के बाद मुस्कान सौरभ के मोबाइल से ही यूपीआई इस्तेमाल कर रही थी। मुस्कान और साहिल जब हत्याकांड के बाद पुलिस से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली और कसौल गए, तब भी मुस्कान ने सौरभ के फोन से कसौल में कई पेमेंट किए थे। जैसे जैसे मर्डर की कड़ियां खुलती जा रही है, ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो ये बताते हैं कि मुस्कान और साहिल कितने बेरहम थे और दोनों ने कितनी बेरहमी से सौरभ को मार डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वैसे तो सौरभ राजपूत हत्याकांड का एक सच खौफनाक और डरावना है, लेकिन अब जो नया खुलासा हुआ है वो तो इतना ज्यादा खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में मुस्कान और साहिल ने खुलासा किया है। सौरभ की हत्या करने से पहले मुस्कान ने 22 फरवरी को मेरठ के शारदा रोड मार्केट से 800 रुपए में 2 चाकू खरीदे थे। इसके बाद साहिल और मुस्कान ने करीब 8 दिनों तक सौरभ की हत्या करने के लिए रिहर्सल किया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुस्कान चाकू नहीं चला पा रही थी, इसलिए मुस्कान अपने पति सौरभ की हत्या करने के लिए दाढ़ी बनाने वाला उस तरह खरीद कर लाई थी और सीने पर चाकू से 3 वार करने के बाद मुस्कान ने सौरभ का उस तरह से गला भी रेता था। सौरभ का गला रेतने के बाद मुस्कान 800 रुपए से जो 2 चाकू खरीद कर लाई थी, उन्हीं चाकुओं से दोनों ने सौरभ के शरीर के 4 टुकड़े किए और सिर को धड़ से अलग कर दिया, हाथों की कलाइयां तक काट दी। साहिल और मुस्कान ने जिन चाकुओं और उस तरह का इस्तेमाल सौरभ राजपूत को मारने और फिर उसके शरीर को काटने में किया, उस चाकू और उस तरह को पुलिस ने बरामद कर लिया है। जांच में जुटी फोरेंसिक टीम को उस तरह पर सौरभ के खून के निशान भी मिले हैं। एक सनसनीखेज खुलासा ये भी हुआ कि जिस ड्रम में सौरभ राजपूत के शव को भरा गया था, उस ड्रम को लाश के साथ जमीन पर गाड़ने की तैयारी थी और मुस्कान और साहिल का प्लान था कि वो लाश के साथ ड्रम को जमीन पर गाड़ देंगे और उसके ऊपर एक पौधा लगा देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन शव से बदबू आने के डर से उन्होंने शव को ड्रम के साथ जमीन पर नहीं गाड़ा और ड्रम को सीमेंट डालकर पैक कर दिया। मेरठ में सनसनीखेज सौरभ हत्याकांड मामले में रोज नित नए दिन एक नया खुलासा हो रहा है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इस क्रम में एक और खुलासा ये हुआ है कि चाकू भी खरीदा गया था और उस तरह भी खरीदा गया था और बाकायदे 8 दिन इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने की रिहर्सल तक की गई थी। अब आप ताज्जुब में पड़ गए होंगे, 8 दिन पहले एक पत्नी रिहर्सल करती है अपने ही पति की हत्या करने को लेकर के, वो भी अपने प्रेमी साहिल के साथ। अब आपको जानकारी दे दे कि जो ड्रम अब मिला है, जो जांच हो रही है जिस ड्रम की, जिसमें सीमेंट डाल करके जो बॉडी के पार्ट्स है उन टुकड़ों को जमाने की कोशिश की गई थी। जांच पड़ताल में यह भी पता चला है कि हत्या करने के बाद मुस्कान सौरभ के मोबाइल से ही यूपीआई इस्तेमाल कर रही थी। मुस्कान और साहिल जब हत्याकांड के बाद पुलिस से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली और कसौल गए, तब भी मुस्कान ने सौरभ के फोन से कसौल में कई पेमेंट किए थे। जैसे जैसे मर्डर की कड़ियां खुलती जा रही है, ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो ये बताते हैं कि मुस्कान और साहिल कितने बेरहम थे और दोनों ने कितनी बेरहमी से सौरभ को मार डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।